और इमरान खान साहब ने कहा था, अपने लोगों से वादा किया था कि मैं जेल काटूंगा, मैं तकलीफ बर्दाश्त करूंगा, मैं सौदेबाजी नहीं करूंगा। खान साहब और उनकी एहलिया को तकरीबन 24 घंटे तन्हाई में रखा जा रहा है, जो कि किसी अजियत से कम नहीं है। जो लोग इमरान खान साहब के मौकिफ पर बात करते हैं उनके ऊपर भी गद्दारियों के फतवे लगाए जाते हैं। इमरान खान साहब की जो जेल में सिचुएशन है वो, और इमरान खान साहब ने एक बड़ी अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि आज 9 अप्रैल है और आज की रात इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी। इमरान खान ने पाकिस्तानियों से कहा था कि आपने मुझे इंसाफ दिलवाना है। उस वजीर आजम को जिसको निकाला गया जबरदस्ती रिजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए से, उसको जेल में डाला हुआ है। पहले जरा मैं उनकी सिचुएशन आपको बता दूं, क्योंकि सलमान सफदर को मौका मिला एक मरतबा फिर इमरान खान को मिलने का। गुज़िश्ता चंद महीनों में एक ही आदमी को इमरान खान से 2 मरतबा मिलने का मौका मिला, और वो सलमान सफदर साहब हैं जो इमरान खान साहब के वकील हैं। उनके अलावा इमरान खान से किसी की मुलाकात होने नहीं दी जा रही। अब सलमान सफदर जो बैरिस्टर हैं वो क्या कहते हैं इमरान खान साहब से मिलने के बाद? उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में अडियाला जेल के हुकाम ने 4 माह के तातुल के बाद आज सपहर 3 बजे जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात की सहूलत फराहम की। अदालती अहकामात और बारहा दरखास्तों के बावजूद बुशरा बीबी को अहम हदायत के लिए वकील और मुवक्किल से मुलाकात के लिए जो है वो सेल से नहीं बुलाया गया, उनसे मुलाकात नहीं करवाई। मुलाकात 60 मिनट तक इमरान खान से जारी रही, जिसमें खान साहब को अलकादर ट्रस्ट केस समेत तमाम कानूनी मामलात पर जामे ब्रीफिंग दी गई। मजमूई तौर पर खान साहब अच्छी सेहत में हैं, बुलंद हौसले और पहले की तरह गैर मामूली तौर पर मजबूत नजर आ रहे थे। ताहम उनकी आंख की तकलीफ बदस्तूर बरकरार है, जिसकी वजह से बिनाई में शदीद दुश्वारी है और बहुत मामूली बेहतरी आई है। 2 हफ्ते में मजीद इलाज किया जाएगा। खान साहब और उनकी एहलिया को तकरीबन 24 घंटे तन्हाई में रखा जा रहा है, जो कि किसी अजियत से कम नहीं है। उन्हें किताबों, टीवी, खानदान या वकला तक रसाई मुयसर नहीं है। वैसे कोई आदमी इतनी सख्त जेल कैसे काट सकता है, ये बहुत मुश्किल है। और इमरान खान साहब ने कहा था, अपने लोगों से वादा किया था कि मैं जेल काटूंगा, मैं तकलीफ बर्दाश्त करूंगा, मैं सौदेबाजी नहीं करूंगा। ये इमरान खान ने कहा था, तो इमरान खान ने अपना वादा पूरा किया है। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तानियों से, अपने लोगों से वादा लिया भी था। बदकिस्मती से वो वादा अभी तक तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन इसी उम्मीद पर इमरान साहब मौजूद हैं, इमरान खान साहब, कि शायद पाकिस्तानी भी अपना वादा पूरा करेंगे। इमरान खान ने पाकिस्तानियों से कहा था कि आपने मुझे इंसाफ दिलवाना है, और फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने गुडविल के तौर पे एक अच्छे जेस्चर का मुजाहरा करते हुए हुकूमत की दरख्वास्त पर जो जलसा किया जा रहा था कि 4 साल हो गए रिजीम चेंज ऑपरेशन को, ज्यादती करके इमरान खान साहब को जर्नैलों ने उस वक्त सियासतदानों के साथ मिलकर एक साइफर की आमद के बाद इमरान खान साहब को निकाल बाहर किया था उनकी हुकूमत में से। तो उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान में इंसानी हकूक का एक बहरान है। पाकिस्तान के मीडिया को कैद कर दिया गया, अदलिया को कैद कर दिया गया, पाकिस्तान के तमाम इदारों पर कब्जा कर दिया गया, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने हर चीज को तहबाला कर दिया। पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो गई, पाकिस्तान का अमन सुकून बर्बाद हो गया, बेशुमार चीजें पाकिस्तान की खराब हुई हैं। और अब एक ऐसे पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं जिनके पास 5 साल की मजीद एक्सटेंशन है और ताहयात इस्तिस्ना है। ये चीजें तारीख में किसी और को ऐसे नहीं मिलती रही जो इन्होंने ले ली है, और जमहूरियत के नाम के ऊपर ली है। ये उससे ज्यादा मजेदार बात है। तो इमरान खान साहब ने कहा जी ठीक है, जलसा मनसूख कर दो, पीटीआई ने कर दिया, गुडविल जेस्चर है। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि पीटीआई के ऊपर इल्जाम लगता है कि ये मुल्क की वफादार नहीं है। ये कहा जाता है ये मुल्क से वफादारी नहीं करते, ये मुल्क के वफादार नहीं है, इनके ऊपर गद्दारियों के, बगावतों के फतवे लगाए जाते हैं। हत्ता कि जो लोग इमरान खान साहब के मौकिफ पर बात करते हैं उनके ऊपर भी गद्दारियों के फतवे लगाए जाते हैं। वजह यही है ना कि इमरान खान का मौकिफ सुनवाते हैं, तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इमरान खान का मौकिफ सुनवाया जाए।